हमारे विश्वविद्यालय इलाहाबाद के छात्र नेता ओबीसी एसटी के पदाधिकारी लाल पदमधर, जो कि छात्र नेता थे जिनकी शहादत 1942 में हो गई थी, उनकी प्रतिमा से ओबीसी एसटी के छात्रों अपने जुलूस के साथ निकले हैं और ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो बैंक रोड के पास है वहाँ तक मार्च करेंगे, चल रहे हैं। और इनका योजना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के पास आम सभा का आयोजन करेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के पास हमारे छात्र नेता ओबीसी एसटी के पदाधिकारी तथा अन्य हमारे छात्र नेता तथा आम छात्र वहाँ पर अब थोड़े ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आगे आगे पुलिस के जवान, इंस्पेक्टर तथा अन्य अधिकारी इनके आगे आगे चल रहे हैं। अब ये थोड़ी देर में ये बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास आने वाले ही हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन, अभूतपूर्व प्रदर्शन प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होते हुए बैंक रोड होते हुए पूरा मार्च के साथ, नारों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समता समिति के समर्थन में सारे छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। और ये नज़ारा देखकर मालूम चलता है कि नहीं, अभी ओबीसी एसटी में नेताओं में जोश भले न हो, लेकिन छात्रों में जोश है। और छात्रों में जोश को ये देखकर लगता है कि उनकी मांगे अंत में सरकार को मानना पड़ेगा। उत्साह उमंग जोश को देखकर मालूम चल रहा है कि इनमें जागरूकता ओबीसी एसटी में, आदिवासियों में, वनवासियों में आ चुकी है और अपने हक और अधिकार के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं। जो प्रतिमा है लेकिन सभा के बाद देखिए आगे बहुत बड़ा हजूम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बहुत बड़ा हजूम, अद्भुत संघर्ष सड़कों पर। इस बार का जो आंदोलन है ये मालूम चल रहा है वास्तव में आंदोलन people.
बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। चल करके बाबा साहब की और हम लोग आज यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने के लिए देश भर में जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रतिवाद दर्ज हो रहा है, उस प्रतिवाद का हिस्सा होकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम अमन पसंद न्याय पसंद लोग हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग ये बात कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में जातिगत उत्पीड़न 118% बढ़ा है। उसी की परिणति रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या, उसी की परिणति दर्शन सोलंकी की सांस्थानिक हत्या और ऐसी न जाने कैसे एडमिशन से लेकर डिग्री अलॉटमेंट तक, पीएचडी इंटरव्यू से लेकर अपॉइंटमेंट तक विभिन्न लेयर्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए यूजीसी का रेगुलेशन आया हुआ था। आज इसको भाजपा की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसके डिफेंस में जो जरूरी तर्क, जो जरूरी पक्ष रखना था, उस पक्ष को नहीं रखा, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरिम रूप से स्टे लगा दिया है। तब हम लोग ये बात कह रहे हैं, ये जो जातिगत उत्पीड़न के प्रति भाजपा का जो रवैया है, नरेंद्र मोदी सरकार का ये रवैया है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी के क्रम में आज पूरे देश भर में
यूजीसी के रेगुलेशन को लागू करने की बात को लेकर आंदोलन चल रहा है। हम सब इस मूवमेंट के माध्यम से, इस प्रतिवाद के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि रोहित एक्ट की तर्ज पर एक ऐसा रेगुलेशन लेकर के आया जाए जिसमें 80% उस इक्विटी कमेटी के मेंबर SC, ST, OBC कम्युनिटी से आते हो। एक ऐसा रेगुलेशन लेकर के आया जाए जिसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नॉमिनेटेड ना होकर के इलेक्टेड हो। एक ऐसी कमेटी लेकर के आया जाए जो इंडिपेंडेंट और सिविल सोसाइटी के साथ एकजुट होकर के बने और जिसको चेयर कर रहा हो SC, ST कम्युनिटी का व्यक्ति, जो रोहित एक्ट की तर्ज पर जिसकी गारंटी की बात हो रही है। तब हम लोग ये शांतिपूर्वक तरीके से प्रतिवाद दर्ज करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे बीच तमाम साथी हैं, हम लोग उनसे अपील करेंगे कि वो लोग आए, संक्षिप्त हम लोग बातचीत करेंगे और फिर इस सभा को समापन करेंगे। हमारे बीच डॉक्टर अनुपम मौजूद हैं, हम चाहेंगे डॉक्टर अनुपम अपनी बात रखें। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल जय भीम लाल सलाम। साथियों, ये हमारा जो समाज है आज का समाज नहीं है। हम ऐसे समाज में जीते आए हैं जहाँ पर जातिगत भेदभाव हम बचपन से देखते हैं। एक अतीत में ऐसी व्यवस्था थी जिसने 85% लोगों को न पढ़ने का अधिकार दिया, न संपत्ति का अधिकार दिया, न अधिकार का अधिकार दिया। आज भी हम देखते हैं कि जब हम इस समाज में आते हैं, जब हम 2026 में जी रहे हैं, तो एक ऐसा एक्ट लाना पड़ रहा है हमारे देश की सरकार कि यूनिवर्सिटी जो सबसे उच्च शिक्षा